अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए दो तरह के रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार से रोल्स हैं ये दोनों ही। तो मैं एक बनाने जा रही हूँ चिकन चीज़ मायो रोल, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये दूसरा मैं बनाऊँगी स्प्रिंग रोल। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने गाजर ले लिया, इसको इस तरह से जूलियन कट कर लिया था 1 कप। आधा कप ली है मैंने कैप्सिकम, बंद गोभी ली है 1 कप। इसके अलावा हमें चाहिए चिकन चंक्स, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। 1 कप लिए हैं, उसको मैंने छोटा डाइस कट कर लिया है। सोया सॉस चाहिए होगा हमें 2 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर है हमारे पास 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1 टीस्पून। वाइट पेपर है हमारे पास हाफ टी स्पून। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैन लिया है मैंने और इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है मैंने और थोड़ा सा इसको हीट अप होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर ये चिकन चंक्स जो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाए थे, तो वो इसके अंदर डाल के हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, जब तक हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे और इसको मुस्तकिल हिलाते रहिएगा ताकि चारों तरफ अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए अच्छा कलर आ गया, तो इसको मैं निकाल के अलग रख लूँगी। अब उसी पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करा है और इसके अंदर मैं सारी वेजिटेबल्स जो हैं इसी के अंदर डाल दूँगी और इसको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको मैं फ्राई करूँगी अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे। रोल्स वगैरह के लिए जब भी सब्जियों को फ्राई किया करें तो बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाते हैं कि वो सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, उसके बाद 2-3 मिनट के बाद इसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस जो हैं उसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ ही सोया सॉस भी इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसको हम मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, क्रंची ही रहेंगी ये, बस आपने इसको हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी से पका लेना। बस मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, हाई फ्लेम पे इसलिए पकाते हैं कि सब्जियों में से पानी ना निकले, क्योंकि अगर आप स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो सब्जियाँ पानी छोड़ देती हैं तो और फिर वो ओवर कुक हो जाती हैं। तो इसलिए हाई फ्लेम पे इसको पकाया करें। तो ये फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं चिकन चंक्स जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और बस इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा इसको भी हम कुक कर लेंगे तकरीबन आधे मिनट के लिए और उसके बाद हमारी ये फिलिंग रेडी है। इसको मैं ठंडा कर लूँगी अच्छी तरीके से। रोल की जो मैंने फिलिंग बनाई थी इसको मैंने अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है और इसके अंदर मैं 1 कप चीज़ ऐड कर रही हूँ। चेडर मोज़रेला दोनों मिला के लिया था मैंने, मतलब आधा कप चेडर आधा कप मोज़रेला ले लिया था। चीज़ आप लोगों की चॉइस है, अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं आधा कप मेयोनीज़ ऐड करूँगी। मेयोनीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये हमारी बहुत मज़े की फिलिंग रेडी हो जाएगी चिकन चीज़ मेयो रोल की। और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये रोल। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कैसे लगे आप लोगों को ये रोल्स। अगर आप लोगों को मेयोनीज़ कम लगे तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। तो ये देखिए इस तरह से होनी चाहिए आपकी फिलिंग। अब रोल बनाने के लिए मैंने मांडा पट्टियाँ ले ली हैं, ये आप लोगों को मिल जाती हैं इजीली मार्केट से। और ये स्क्वायर ली है मैंने इसकी मांडा पट्टी। इससे मैं मीडियम साइज़ के रोल बनाऊंगी, 2 साइज़ की होती है। और इसको मैंने इस तरह से रखा है। बस 1 टेबलस्पून मैंने फिलिंग इसमें रखी है। उसको टाइटली हम इस तरह से रोल कर देंगे और इसके कॉर्नर्स हैं इसको हम इस तरह से इसी के अंदर रोल कर लेंगे। और इसके कॉर्नर पे हमने लगानी है लई, जो मैंने मैदे और क्या कहते हैं पानी के मिक्सचर से बनाई है। और अब मैं इसी तरह से सारे तमाम रोल रेडी कर लूँगी बना के। तो ये देखिए सारे रोल मैंने तैयार कर लिए। इनको फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब आ जाते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए, कैप्सिकम लिए मैंने हाफ़ कप, कैरेट लिए 1 कप, कैबेज लिए मैंने पर्पल कलर के लिए 1 कप और थोड़ी सा कलर ऐड करने के लिए 1/4 कप मैंने दूसरी वाली कैबेज ले ली थी। अनियन ली है मैंने 1 कप। चिकन चाहिए हमें 1 कप, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था।
एक मैंने लिया है चिकन क्यूब, और सॉल्ट लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, वाइट पेपर लिया मैंने 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर लिया मैंने 1 टेबलस्पून, सोया सॉस चाहिए होगा हमें 2 टेबलस्पून, विनेगर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। तो मैंने इसके लिए एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। और मैं आप लोगों को गार्लिक बताना भूल गई थी, तो गार्लिक मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बस इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और उसके बाद में इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हम वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे और हाई फ्लेम पे फ्राई करना है हमें इन वेजिटेबल्स को। अच्छा, मुझे पर्पल कलर की कैबेज मिल गई थी मार्केट से, तो मैंने इसमें ऐड कर दी है क्योंकि मुझे लगा इससे कलर ऐड करके थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं रोल्स। तो आप लोगों के पास अगर हो तो आप लोग ऐड करिएगा, ना हो तो ना भी ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर्पल कैबेज की जगह आप लोग वाइट कैबेज ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स फ्राई हो गई हैं, तो अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं और इसी के साथ में सोया सॉस और विनेगर भी ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से। तो बस मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और चिकन क्यूब को थोड़ा सा तोड़ रही हूँ ताकि उसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। और बस इसको हमें फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक, हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे सारी वेजिटेबल्स को। और जब ये फ्राई हो जाएंगी तो इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी और इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो बस ये हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग रेडी है। स्टोव ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे हम। तो बस हम इसके रोल बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने मांडा ली है और ये मैंने बड़े साइज़ के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये ट्रायंगल शेप में मिल गई थी मुझे, तो ये मैंने ले ली है। ये देखिए काफ़ी बड़ी होती है ये इस तरह से, और इसका ट्रायंगल शेप कटा हुआ होता है। तो बस हम इसके अंदर सेंटर में स्टफिंग करेंगे। तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर मैंने वेजिटेबल्स ली हैं और इसको हम टाइटली रोल कर लेंगे इस तरह से, साइडों को थोड़ा सा टर्न करते हुए। और बस इसको रोल करके हम कॉर्नर पे थोड़ी सी लई लगाएंगे और उसको सील कर देंगे। और अब मैं इसी तरीके से तमाम रोल तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे रोल मैंने तैयार कर लिए थे, इनको फ्रीज़ करना भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो मैंने कढ़ाई ले ली थी, इसमें ऑयल शामिल कर दिया था और इसको मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आप लोगों को इस वक्त 4 रोल फ्राई करके दिखाऊंगी। 2 मैंने स्प्रिंग रोल फ्राई कर रही हूँ मैं, और 2 मैंने लिए हैं चिकन चीज़ मेयो रोल, क्योंकि बाकी सारे रोल मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। तो आप लोगों को दो रोल मैं करके बताऊँगी, फ्राई करके बताऊँगी। तो ये इन पे अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। और मैंने ये सारे रोल जो फ्राई करे हैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, तो वो कहीं कहीं से डार्क हो जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं इसको निकाल रही हूँ। अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाए तो आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। ये देखिए, ये देखिए रोल फ्राई हो गए हैं। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ अंदर से, और बहुत मज़ेदार बनते हैं। रमज़ानों में इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। स्प्रिंग रोल तो सभी को पसंद होते हैं और मोस्टली लोगों के घरों में बनते ही हैं। इस वक्त बहुत गर्म है ये, और मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए पर्पल कैबेज की वजह से कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। तो मेरा ये मकसद था कि ज़रा और कलरफुल हो जाएंगे ये रोल्स। अब मैं दूसरा वाला रोल आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ। दोनों रोल्स के टेस्ट बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों ही बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस रोल की रेसिपी को भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत मज़े का होता है रोल। चीज़ी क्रीमी सा इसका टेक्सचर होता है अंदर से, और इसकी फिलिंग बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेसिपीज़ अच्छी लगें तो इन दोनों रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आप लोगों को कैसे लगी ये रेसिपीज़। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।